Good morning, students. In our last lecture, we discussed about the concept of risk and return. In this lecture, we are going to cover the numerical part of risk and return. Now, start with return. This risk and return form the base of your next chapter, that is cost of capital also. ठीक है, रिटर्न क्या होता है? रिटर्न मीन्स वट एवर यू आर गेनिंग फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट. आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से जो आपको अर्निंग हो रही है दैट इज़ योर रिटर्न. और अर्निंग आपकी जो है टू टाइप से हो सकती है. वन इज़ योर एनुअल इनकम जो हर साल आपको हो रही है, और सेकेंड इज योर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, और इट मे बी अ कैपिटल लॉस. लॉस है तो वो नेगेटिव होगी और गेन है तो इट इज़ पॉजिटिव. ठीक है, तो रिटर्न हमें जो है जो हम अर्न कर रहे हैं वो आपको एनुअल इनकम के फॉर्म में मिला, या फिर एंडिंग प्राइस माइनस बिगनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस. ठीक है, यहाँ पर आप एंडिंग और बिगनिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इसको सेल आउट करूँगी तभी मुझे कैपिटल गेन होगा, दैट इज़ द एंडिंग प्राइस. बिगनिंग प्राइस एट विच रेट यू हैव परचेज्ड इट डिवाइडेड बाय द परचेज प्राइस, दैट इज अ बिगनिंग प्राइस. कि आपने जब उसे परचेज किया उसके कंपैरिजन में ही आप देखेंगे आपको कितना रिटर्न मिला, इसीलिए हम बिगनिंग प्राइस से इसको डिवाइड करते हैं. फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है? आप न्यूमरेटर में किसको रख रहे हैं? वट एवर यू आर गेनिंग, जो आपको इनकम हो रही है. ठीक है, और आप डिनोमिनेटर में किसे रखेंगे? वट एवर यू आर सेक्रीफाइसिंग. वट यू आर सेक्रीफाइसिंग? यू आर सेक्रीफाइसिंग द परचेज प्राइस, बिगनिंग प्राइस. ठीक है, और ये टी वन माइनस टी ये आपको आई थिंक कॉन्सेप्ट याद होगा जो मैंने आपको पहले भी समझाया था. टी का मतलब करंट जो आपका इसी साल का है. वन माइनस टी मीन्स एक साल पहले का. अगर आपने एक साल पहले लिया तो वन माइनस टी, अगर आपने 2 साल पहले ले रखा है तो 2 माइनस टी. ठीक है, now take this example. Price at the beginning of the year is rupees 60. Beginning of the year में आपकी सिक्योरिटी का प्राइस कितना है? 60. We are taking here example of security. ठीक है, now उस सिक्योरिटी में आपको डिविडेंड कितना मिला उस साल? रुपीज़ 2.4. और एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मैं सिक्योरिटी सेल आउट करती हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? ₹69. मीन्स जो शेयर या जो सिक्योरिटी मैंने 60 रुपीज़ की स्टार्टिंग में खरीदी थी, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर उस सिक्योरिटी का प्राइस कितना है? 69. इट मीन्स हाउ मच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न आई एम गेटिंग? 2.4 योर एनुअल रिटर्न प्लस 69 माइनस 60. आपको सेल आउट करने में कितना मिलेगा? 69. और आपने खरीदा कितने में था? 60 में. ठीक है, डिवाइडेड बाय 60. इट मीन्स यू विल गेट 0.19 रिटर्न. हम रिटर्न को हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो इट मीन्स यू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग विथ 100, तो यू विल गेट 19% रिटर्न. ओके, नाउ इस फॉर्मूले को अगर आप समझेंगे तो आप देख लोगे कि वी हैव टू कंपोनेंट. One is your current yield and second is your capital gain and loss. तो फॉर्मूला आपका क्या है? एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस. अगर आपने उसको सेल आउट नहीं किया है और मैं आपसे रिटर्न जानना चाह रही हूँ तो इट मीन्स यू कैलकुलेट ओनली दिस. आपको कितना इनकम हुआ एक साल में, डिविडेंड कितना मिला या इंटरेस्ट कितना मिला, डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस, जितने में आपने उसको परचेज किया था, वट एवर यू हैव सेक्रीफाइस फॉर दैट. और अगर आपने इसे सेल आउट करा तो एंडिंग प्राइस माइनस बिगनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय बिगनिंग प्राइस, दैट मीन्स कैपिटल गेन और लॉस. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हमने जो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसी को अगर हम इस लैंग्वेज में समझेंगे तो व्हाट विल गेट? द रेट ऑफ रिटर्न इज 19%. 19% में क्या है इंक्लूड? 4% इज योर करंट यील्ड, दिस इज 2.4 divided by 60, and 15% is your capital gain. It means total return you are getting, that is only 19%. Now this is your
today assignment. Solve this numerical in your copy and send me the pic in Google app, in Google Classroom app by your name. Okay. Mr. ABC bought some shares of company X for rupees 500 each. At the end of the year, he got rupees 5 per share as a dividend. It means 500 में आपने शेयर्स परचेस किया है, ठीक है, और रुपीज़ 5 आपको डिविडेंड मिला है, एंड रुपीज़ 550 में आप इस शेयर्स को सेल आउट करने जा रहे हैं. तो व्हाट इज़ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है. सॉल्व करने के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपल एक रफ वर्क की तरह सॉल्व करेंगे. नो, प्रॉपर वे जैसे आप एग्जाम में उसको प्रेजेंट करेंगे वैसे आप उसे अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिस्क. ओके, रिस्क क्या है? अगर आपने जो एक्सपेक्ट किया है आपको वो एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिले, आपको ज़्यादा मिल जाए या कम मिल जाए, it may be positive, may be negative, that means it is a risk. Means it's a variability of your actual return from your expected return. ठीक है, रिस्क का मतलब यहाँ कहीं नहीं दे रखा है, it is always loss. Remember, it's denote it is a variability. जितना डिफरेंस होगा हमारे एक्चुअल और हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न में, ठीक है, वो हमारा रिस्क होता है. अगर मैंने जो फोरकास्ट किया है उतना ही मुझे अगर रिटर्न मिल रहा है तो इट मीन्स मेरा रिस्क नहीं है. और अगर वेरिएबिलिटी है, जो मैंने फोरकास्ट किया है उससे थोड़ा कम या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इट मीन्स द रिस्क इज़ हाई. क्लियर? तो ग्रेटर द वेरिएबिलिटी द रिस्कियर इज द सिक्योरिटी. नाउ वी कैलकुलेट रिस्क विद दिस टेक्निक. वन इज़ योर बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू. बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स आप लोग जो है यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड ऑल ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में कि कितना रिटर्न में वेरिएबिलिटी हो सकती है. ठीक है, तो इन दैट केस यू टेक टू मेथड्स. वन इज योर सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सेकेंड इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक. And in statistical point of view, where you are using a proper formula and all statistical tool, we use standard deviation and coefficient of variation. Okay students, now take first sensitive analysis. It means आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपका जो रिटर्न है वो कितना सेंसिटिव है, कितनी वेरिएबिलिटी हो सकती है. अगर आप लोगों का जो रिटर्न है किसी सिक्योरिटी में वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसमें हो रहा है, तो इट मीन्स आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, जैसे माना सपोज हम कोविड आजकल देख रहे हैं, अगर हम ये कहते हैं कि कोविड अगर पीक में गया, केसेस नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हुए, तो हमारा रिटर्न जो है इतना होगा. अगर हमारा कोविड जो है पीक में नहीं गया, कम होने लगा उसका इम्पैक्ट, तो वी हैव दिस मच ऑफ रिटर्न. और अगर कोविड जैसा चल रहा है अभी एट प्रेजेंट ऑन एन एवरेज, तो हमारा रिटर्न इतना होगा. तो इट मीन्स यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहे हो ना कि आपको कितना रिटर्न होगा. पेसिमिस्टिक आपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया, और मोस्ट लाइकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बता दिया, या फिर आप बूम रिसेशन की लैंग्वेज में भी बता सकते हैं. ठीक है, अगर आप लोगों के रिटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दो आपके जो मेन होते हैं पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम रिटर्न में अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपका जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, आपका इन्वेस्टमेंट रिस्की है. और ये हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेंज. ठीक है, तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन योर पेसिमिस्टिक एंड योर ऑप्टिमिस्टिक आउटकम. हियर इन दिस एग्जाम्पल सी वी हैव अ मशीन A and B, दोनों में हमारा इन्वेस्टमेंट सिमिलर है 75-75. नाउ द एनुअल रिटर्न पेसिमिस्टिक अगर है, पेसिमिस्टिक बहुत बच के चल रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जो रिटर्न मिलेगा दैट इज़ ओनली 10 और दूसरी सिक्योरिटी में 12. मोस्ट लाइकली
जो आपके ऑन एन एवरेज सिचुएशन अगर हुई तो 15 एंड 16। एंड ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन, मान के चल रहे हैं कि कोविड बिल्कुल नहीं होगा, सही हो जाएगा, तब आपको रिटर्न जो है मशीन ए कितना दे रही है 18 एंड मशीन बी आपको दे रही है 25। नाउ टेक द रेंज। पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक के बीच का डिफरेंस 8 फर्स्ट में एंड सेकंड में आपका आ रहा है 13। तो कौन सी सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा रिस्की है या कौन सी मशीन आपके लिए ज़्यादा रिस्की है? द बी, जिसमें आपकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है। इट मीन्स अगर गेन देगा तो बहुत ज़्यादा दे रहा है, लॉस दे रहा है तो भी बहुत दे रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सिक्योरिटी आपके लिए ज़्यादा रिस्की है, सेंसिटिव है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आपको डिसीजन लेना होगा तो आप बी मशीन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, यू विल इन्वेस्ट इन मशीन ए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा यू कैन एसोशिएट द रिस्क, ठीक है, यू कैन एसोशिएट द रिस्क विद द पॉसिबल आउटकम। जो भी आपका पॉसिबल आउटकम है आप प्रोबेबिलिटी दे रहे हो, मीन्स आप बता रहे हो कि कितना % चांस है। 100% होता है, आपने कहा कि 20% चांस है कि हमें रिटर्न जो है इतना मिल जाएगा, 50% चांस है कि रिटर्न इतना मिलेगा, या 50-50% चांस है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। मीन्स यहाँ आप प्रोबेबिलिटी दे पा रहे हो, यहाँ परसेंटेज बता पा रहे हो, ठीक है। जब हम रिटर्न में प्रोबेबिलिटी देते हैं कि क्या चांसेस है कि इतना हमें रिटर्न मिल ही जाएगा, तब हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और बेस्ड ऑन दैट वी आर कैलकुलेटिंग अवर एक्सपेक्टेड रिटर्न। द फॉर्मूला इज रिटर्न इक्वल्स टू expected return equals to return into probability. Now take this example, an asset X has the following return, their probabilities आपको जो हैं वो दे रखी हैं। Now you need to calculate what is expected return, कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस सिक्योरिटी से रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रोबेबिलिटी इज 100%, ठीक। तो इसका टोटल, प्रोबेबिलिटी का टोटल कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं आएगा, और अगर आप यूनिट में बात कर रहे हैं तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे इस न्यूमेरिकल में भी वही है, 1 से ज़्यादा नहीं है। इट मीन्स अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 12 रिटर्न आने के चांसेस कितने हैं? 10% ओनली। 16 रिटर्न आने के चांसेस कितने हैं? 30%। 18 रिटर्न के 40% एंड 25 के 20% चांसेस हैं कि हमें इतना रिटर्न मिल सकता है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से या इस पर्टिकुलर एसेट से, ठीक है। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न टोटल? आप क्या करेंगे? रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, सब कब निकालेंगे? देन सम अप टोटल। तो इट मीन्स कि अगर आपने एसेट एक्स में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा? 18.20%। क्लियर? तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी रिटर्न, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से आपने रिटर्न निकाला, और जिसका रिटर्न ज़्यादा होगा दैट मीन्स आप वो सिक्योरिटी या वो इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज योर रिस्क with the help of standard deviation of return. Now standard deviation of return means it refers the dispersion of your return. आप एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डाइवर्ट हो रहे हैं, कितना डिस्पर्जन है, कितनी दूरी है, बेस्ड ऑन दैट यू आर कैलकुलेटिंग द रिस्क। और जितना ज़्यादा डिस्पर्जन होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी रिस्की होगी, ठीक है। नाउ टेक दिस एग्जाम्पल। First, how you calculate standard deviation? You calculate standard deviation with the help of this formula, under root return of the security minus expected return whole square into probability, ठीक है। आपको जो है रिटर्न गिवन होगा और प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। रिटर्न इज 14, 16, 18, आप इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू योर मीन, ठीक है। 14 + 16 + 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 16, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 16। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिटर्न? -2, 0 and 2, देन द स्क्वायर ऑफ दिस, देन प्रोबेबिलिटी इट इज गिवन। प्रोबेबिलिटी से आपको सिंपल अपने रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है। इट्स 8, देन 0, देन 8, इट मीन्स टोटल रिटर्न इज 1.6। नाउ
कैलकुलेट अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आपने निकाला तो इट मीन्स 1.26% इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन, इट मीन्स इट इज योर रिस्क लेवल। अब हम इसे कंपेयर करेंगे बाकी के साथ, जहां आपका एसटी ज़्यादा होगा वो हमारे लिए रिस्की ज़्यादा है, तो वी विल इग्नोर दैट सिक्योरिटी। जिसका एसटी कम होगा वी विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सॉरी बेटा, यहाँ मैंने वेरिएबल लिख दिया है गलती से, इट्स अ वेरिएशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रीड इट एज अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, मेरे पास दो सिक्योरिटी है, ध्यान से सुनिएगा आप ये केस सिचुएशन। यू हैव टू सिक्योरिटी, मैंने रिटर्न कैलकुलेट किया तो मुझे लगा सिक्योरिटी ए में रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो मैं सिक्योरिटी ए परचेस करूँगी, ठीक है। अब मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया तो रिस्क जो है सिक्योरिटी ए में ज़्यादा आ रहा है, बी में कम आ रहा है, तो मैं क्या डिसीजन लूँगी रिस्क के अकॉर्डिंग, आई विल गो फॉर सिक्योरिटी बी। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क कम है। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, एक कह रहा है ए अच्छा है और एक कह रहा है बी अच्छा है। अब इस कंडीशन में आप कैसे सिक्योरिटी को सिलेक्ट करेंगे? इन दैट कंडीशन वी गो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो आपके एब्सोल्यूट फिगर में आंसर नहीं बता रहा है, क्योंकि रिटर्न और एसटी दोनों आप लोगों को एब्सोल्यूट फिगर बता रहे थे, बट यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यू आर मेजरिंग द रिलेटिवनेस ऑफ डिस्पर्शन। आप एक यूनिट रिटर्न के लिए कितना रिस्क बेयर करेंगे उसके बेसिस में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप अपनी सिक्योरिटीज़ को या अपने इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या कर रहे हैं, रिलेटिवली देख रहे हैं कि हमारा रिस्क और रिटर्न के कंपैरिजन में कौन सी सिक्योरिटी बेटर है। तो यहाँ हमने कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया, एसटी डिवाइडेड बाय रिटर्न। तो हमने जो इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें हमारा एसडी कितना आ रहा था 1.26 और रिटर्न कितना था 16। तो इट मीन्स मैं 1% अगर रिटर्न चाह रही हूँ तो मुझे उसके लिए कितना रिस्क बेयर करना पड़ रहा है, 0.079। और अगर मेरे पास दो सिक्योरिटीज़ हैं तो जिसमें मेरा कम होगा, ठीक है, जिसमें मैं कम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा, जिसमें कम रिस्क ले रही हूँ 1% रिटर्न के लिए, मैं वो सिक्योरिटी चूज करूँगी। इट मीन्स लार्जर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिस्क इज हाई। क्लियर? नाउ इन केस प्रोबेबिलिटी अगर नहीं है तो हम नॉर्मल एसडी का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास रिटर्न दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी विल नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी, वी विल डिवाइड विद द नंबर ऑफ रिटर्न, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, जो आपने स्टैट्स में अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है यूनिट 1 से रिलेटेड तो आज आप मुझे कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं आप लोगों का यूनिट 1 का टेस्ट लूँगी। इट मीन्स आपका जो टेस्ट होगा वो होगा 15 सितंबर को, और आपके शेड्यूल टाइम पे आप लोगों को जो है टेस्ट मिलेगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है। वहाँ न्यूमेरिकल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब टाइप के क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू यूनिट 1, और आपके पास जो टाइम दिया होगा वो भी 1 घंटे का टाइम होगा, उसी में आपको उसे सबमिट करना है, अदरवाइज उसके बाद वो फॉर्म आपके लिए क्लोज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आज ही कॉल करके बता दें, और अपने इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ को अश्योर कर लें कि जिस समय क्लास का टाइम है उस समय आपके पास कनेक्टिविटी रहे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।